हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पर और ये 12वां श्लोक जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें काफी चीजें बताई हैं प्रभुपाद जी ने जो हम आपके सामने रखेंगे। देखिए क्या कहा गया है श्लोक में। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये श्लोक एक्चुअली में अपने आप में एक तमाचा है उन लोगों के चेहरे पर जो ये कहते हैं कि एक ही जीवन है और इस जीवन के खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। इसमें भगवान बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो और ये सब राजा ना रहे हो, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं आने वाला जब हम नहीं रहेंगे। अब प्रश्न आप उठा सकते हो कि प्रभु जी ये कैसे हो सकता है, हम तो आज हैं, कल हम मर जाएंगे, शरीर तो जला दिया जाएगा, फिर हम कैसे रहेंगे। तो यही चीज समझाने के लिए भगवान ने इस श्लोक को बोला है कि यहां स्थापित कर रहे हैं भगवान कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो मैंने आपको पहले भी पिछले भी श्लोकों में ये चीजें बताई है उसको और ज्यादा भगवान डिटेल में समझा रहे हैं। और यहां पर भगवान इंडिविजुअलिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं कि मैं भी था, तू भी था और ये सब राजा भी थे, और आगे भी मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा और ये सब राजा भी रहेंगे। तो यहां इंडिविजुअलिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं कि तेरी अपनी इंडिविजुअलिटी है, मेरी अपनी व्यष्टि है, मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी है, इन सब की, हम सब की अपनी अपनी अलग इंडिविजुअलिटी है। परंतु भगवान कृष्ण की जो इंडिविजुअलिटी है वो हमारे होने ना होने पे डिपेंड नहीं करती, परंतु हमारा होना भगवान के होने पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, वो हमारे अंश नहीं है। और दूसरी बात, हम जीव हैं, वो भगवान है, हम अनु हैं, वो विभु है, वो सर्वशक्तिमान है, हम आंशिक रूप से शक्तिमान है। तो क्वालिटी सेम है। जैसे यहां किस क्वालिटी की बात हो रही है, बहुत सारी क्वालिटीज है भगवान में, पर एक क्वालिटी की बात हो रही है, वो है सनातन तत्व। सनातन का मतलब जो था, है और रहेगा। तो भगवान भी ये कह रहे हैं कि थे, हैं और रहेंगे। तो यहां सनातन तत्व की बात हो रही है, तो भगवान भी सनातन है और हम जो जीव हैं, जो आत्मा है, वो भी क्या है, सनातन है। इस चीज को भगवान स्टैब्लिश कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। यहां पर एक चीज और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान में और हमें क्या डिफरेंस है। भगवान जो है वो सर्वज्ञ है, ऑल परवेडिंग, वो हर जगह है, इसलिए उनको हर चीज का क्या है, ज्ञान है। परंतु हम ऑल परवेडिंग नहीं है, हम सिर्फ इस शरीर में हर जगह व्याप्त है। कैसे? आत्मा को कहां बताया गया है, हृदय में वास करती है, और उसकी जो चेतना है, हमारी जो चेतना है वो इस पूरे शरीर में फैली हुई है। तो हमारी लिमिटेशन सिर्फ इस शरीर तक है, परंतु भगवान की लिमिटेशन कोई है ही नहीं। भगवान अनलिमिटेड है, वो हर जगह व्याप्त है, इसलिए उन्हें हर जगह का पता है, हर चीज का पता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मुझे दर्द होगा तो उसको सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूं, या मुझे अगर आनंद आएगा तो उसे भी मैं ही महसूस कर सकता हूं। आपके पेन को, आपके दर्द को और आपके आनंद को आप महसूस कर सकते हो। कोई तीसरा व्यक्ति है, उसके आनंद और उसके दर्द को वो महसूस कर सकता है, परंतु भगवान कृष्ण सब कुछ महसूस कर सकते हैं। हमारे को भी अगर दर्द हो रहा होगा तो वो भगवान को पता लगेगा, हमें आनंद आ रहा होगा तो वो भगवान को पता लगेगा। तो यहां भगवान जो इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, और वो स्टैब्लिश करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मायावादी जो लोग हैं, जो ये मानते हैं कि सब कुछ एक है, अभी सिर्फ इस शरीर ने हमें ढका हुआ है, जब हम इस शरीर को त्याग देंगे तो सब एक ही बन जाएंगे। जैसे उदाहरण क्या देते हैं कि घड़ा है, घड़े के बाहर भी हवा है, उसके अंदर भी हवा है, घड़े को तोड़ दो, हवा हवा मिल गई आपस में। परंतु हमारे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है इससे, थे, है कि तो बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उस समय खड़े ही हैं और आगे भी होंगे। इसका मतलब हम कभी आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, मायावादी क्या कहते हैं कि मरने के बाद हम एक बन जाएंगे। जैसे बहुत सारी पानी की बूंदें अगर समंदर में डाल दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक हो गया, समंदर का पानी बन गए सब। परंतु हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम आत्मा है और हमारी सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। और वो कैसे प्रूव होती है, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, किसी और की सोच अलग होगी। हमारे घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो पांचों की सोच अलग अलग रूप से कार्य करती है। अगर हम इंडिविजुअल नहीं होते, अगर हम एक ही होते तो हमारी अलग अलग सोच कैसे होती है, हम सबकी तो एक ही सोच होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वो बड़ा मजाक किया करते थे। एक बार उनके घर पे कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उसमें शिष्य थे, उनके शिष्य भी थे और कुछ मायावादी भी थे। उनके पास आम आए थे कहीं से, कि कोई डोनेट करके गया था, कोई दान में देके गया था आम भगवान को भोग लगाने के लिए। तो भगवान को भोग लग के जब वो आए तो उनके शिष्य ने कहा कि महाराज ये आ गए आम। उन्होंने कहा कि महाराज इसमें कुछ गले हुए आम भी है। तो उन्होंने कहा कि गले हुए आम एक तरफ कर दो और जो
सही हैं उनको एक तरफ कर दो। तो उन्होंने कर दिया। फिर उन्होंने कहा अब ये जो अच्छे वाले आम हैं ये तुम लोग बांट लो आपस में, और ये जो गले हुए आम हैं ये मायावादियों को दे दो। तो वो वहीं बैठे थे, उनके सामने ही कह रहे हैं वो कि ये गले हुए इनको दे दो। तो वो कह रहे अरे महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने क्या किया है, हमको गलावा क्यों खिला रहे हो। तो उन्होंने कहा अरे ये तो तुम ही मानते हो कि सब कुछ एक है, तो जब सब कुछ एक है तो फिर गले हुए में और उसमें क्या तुम भेद कर रहे हो, सही आम में गलत आम में क्या, सही आम और गले हुए आम में क्या भेद करना, सब कुछ एक ही है तो तुम गलावा खाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बात तो एक ही है ना। तो यही प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि जब सबकी सोच अलग है, सबके कार्यकलाप अलग हैं, तो फिर एक कैसे हो सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर मायावादियों की बात सही है कि सब कुछ एक है, तो फिर तो कृष्ण भगवान गलत हो गए, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि सबकी अलग इंडिविजुअलिटी है। क्योंकि अगर भगवान को कहना होता अगर एक होते तो भगवान क्या कहते, हम सब पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। परंतु भगवान ने क्या कहा, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो और ये सब राजा लोग रहे ना रहे हो, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब मैं नहीं होऊंगा। मतलब बार बार वो अलग अलग कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कि सबकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, सबकी अलग अलग व्यष्टि है, और मायावादी कहते हैं सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। इसका मतलब या तो कृष्ण भगवान गलत हो गए या मायावादी गलत हो गए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कृष्ण भगवान गलत हो गए तो फिर तो उनको क्या कहा गया, जब भी वो श्लोक बोल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच। और अगर भगवान में ही गलती है तो फिर वो भगवान कहां से हो। और दूसरा एक पॉइंट ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं ये शरीर के बारे में कह रहे हैं कि पहले भी था शरीर और आगे भी रहेगा, परंतु शरीर तो रह ही नहीं सकता, फ्यूचर में कैसे रहेगा, एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पिछले ही श्लोकों में भगवान उनको डांट रहे हैं, अर्जुन जी को, जो उनके संबंध हैं, जो कि शरीर से जुड़े हुए हैं, जब वो उनके लिए शोक कर रहे हैं तो भगवान उनको क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले श्लोक में तो डांट पड़ रही है और यहाँ खुद ही शरीर की बात कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, लॉजिकली नहीं बैठ रहे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो गीता है, गीता का जो अनुवाद है और गीता का जो तात्पर्य है, ये हमें एक भक्त के द्वारा दिया गया ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता, वो कहते हैं सब कुछ एक ही है, भगवान कुछ नहीं, हम भी भगवान ही है, जो व्यक्ति ये कह रहा है वो भगवत गीता को क्या समझेगा। और इसलिए भगवान ने क्या कहा, भक्ते मामा भी जानती, कि भक्त ही मुझे जान सकता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, भगवान के परम भक्त शुद्ध भक्त श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी की के द्वारा लिखी गई, अनुवादित की गई श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को ही पढ़िए। उसमें आपको उसको पढ़कर आपको ये पता लग जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है और भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो यही कह के मैं विराम लूंगा और कल आएंगे आपके सामने अगले श्लोक के साथ। तब तक आप देखते रहिए इन वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक 14 आवर्स का कोर्स नहीं सुना है भगवद गीता पर बेसिक कोर्स, तो आप प्लीज़ उसे सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।